यस स्टूडेंट्स, द थर्ड लेवल का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो ज़रूर देख लें। चलिए हम एक एक मीनिंग को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एनीवे का मीन्स है खैर छोड़िए। हेयर से व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंटर, यहाँ ग्रैंड सेंटर पर क्या घटित हुआ था। स्टूडेंट्स, लेखक यह बता रहा है कि जो ग्रैंड सेंटर था, फर्स्ट पार्ट में बताया था मैंने इसके बारे में, उस पर इस लेखक के साथ क्या घटित हुआ था। अब जो घटित हुआ था उसके बारे में आपको बता रहा है कि वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। ये बता रहा है कि ऑफिस में एक रात, कब, पिछली गर्मी थी, पिछली गर्मियों में एक रात मैं अपने ऑफिस में मैंने लेट तक कार्य किया। आई वॉज इन अ हरी, मैं जल्दी में था। टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, अपार्टमेंट का मीन्स होता है जो सिटियों में उसके घर है, यानी कि घर, उसका जो उसके घर के लिए वो जल्दी में था। ये लेखक कह रहा है कि आई वॉज इन अ हरी, मैं जल्दी में था। टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं मेरे घर जाने में के लिए जल्दी में था। सो इसलिए आई डिसाइडेड टू टेक सबवे। डिसाइडेड का मीन्स होता है निश्चय किया। सबवे का मीन्स होता है भूमिगत रेलवे स्टेशन, जैसे कि अपने मेट्रो रेलवे स्टेशन होती है जो अंडरग्राउंड चलती है, वो सबवे भूमिगत रेलवे स्टेशन। ये कह रहा है कि इसलिए मैंने डिसाइड किया, मैंने निश्चय किया कि मैं भूमिगत रेलवे से जाऊंगा। फ्रॉम ग्रैंड सेंटर, कौन से भूमिगत रेलवे से, ग्रैंड सेंटर वाले भूमिगत रेलवे से उसने जाने का निश्चय किया। बिकॉज, क्योंकि इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि यह जो भूमिगत रेलवे है यह बस के बजाय ज़्यादा तेज़ी से चलती है। इट्स फास्टर, यह ज़्यादा तेज चलती है बजाय बस के। क्लियर। नाउ आई डोंट नो, अब मुझे नहीं पता या फिर मैं नहीं जानता। वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, यह मेरे साथ ही घटित क्यों हुआ होगा। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी, ऑर्डनरी का मीन्स साधारण या फिर सामान्य। गाइज का मीन्स व्यक्ति। ओके, आगे ये कह रहा है आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाइज, मैं बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति हूँ। और नेम्ड चार्ले, और नाम क्या है, चार्ले है। 31 ईयर्स ओल्ड, यानी 31 साल का, 31 ईयर्स का। एंड आई वॉज वियरिंग, मैंने पहन रखी थी। ए टेन मीन्स ब्राउन कलर होता है। TEN 10 मीन्स 10 होता है। TAN यानी कलर होता है। गैबडीन, यहाँ मैं बता दूँ, एक कपड़े का नाम है, जैसे अपने सूती होता है और लाइलॉन इसके कपड़े होते हैं, उसी तरह यहाँ एक गैबडीन कपड़े का नाम है और सूट। मैंने ब्राउन कलर की गैबडीन का सूट पहन रखा था। एंड, और ए स्ट्रॉ हैट विद ए फैंसी बैंड, सुंदर फीते वाला तिनकों से बना टोप पहने हुए था। ओके। आई पास्ड ए डजन मैन, मैं दर्जनों लोगों के पास से होकर गुजरा। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, और वो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिख रहे थे। यहाँ स्टूडेंट्स लाइक मी से ऐसे तो कहीं तुम पसंद करना मत समझना, ये यहाँ इसका मतलब है कि जैसे, बिल्कुल, लाइक मीन्स जैसे। हु लुक्ड, वो दिख रहे थे, जस्ट लाइक मी, मेरे जैसे ही दिख रहे थे। एंड, और आई वाजंट ट्राई, और मैं कोशिश नहीं कर रहा था किसकी, टू एस्केप। एस्केप मीन्स होता है बचना। फ्रॉम एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स किसी भी चीज़ से। आई वाजंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैं किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा, मैं चाहता था गेट होम, घर जाना, लुइसा के पास। माई वाइफ, लुइसा कौन है, इसकी वाइफ है। तो क्या हो गया, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं बस घर जाना चाहता था लुइसा जो मेरी वाइफ के पास। आई टर्नड इनटू ग्रैंड सेंटर फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, एवेन्यू का मीन्स होता है मार्ग, टर्न का मीन्स मुड़ना। मैं मुड़ा ग्रैंड सेंटर
स्टेशन के लिए। कहाँ से? वेंडरबिल्ट मार्ग से। वेंडरबिल्ट एक मार्ग का नाम है, इस मार्ग से वो ग्रैंड सेंटर के लिए मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल और वो नीचे चला गया सीढ़ियों से होकर फर्स्ट लेवल पर। वेयर यू टेक ट्रेन से, जहाँ से तुम ट्रेन ले सकते हो। लाइक द 20th सेंचुरी, जैसे कि 20th सेंचुरी ट्रेन का नाम है, जहाँ से तुम जैसे कि 20th सेंचुरी टाइप की ट्रेनें ले सकते हो, इसी टाइप की और भी। देन तब आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, तब एक दूसरे जीने से उतरकर मैं सेकंड लेवल पर आ गया। वेयर द सबन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से उपनगरों के लिए ट्रेनें निकलती हैं। क्लियर? उपनगर होते हैं जैसे कि किसी बड़ी सिटी के छोटे छोटी जगह, जैसे कि जयपुर है, जयपुर का गांधीनगर, टोंक फाटक, इस प्रकार उनको उपनगर बोलेंगे। तो जहाँ से कौन से लेवल से? सेकंड लेवल से उपनगरों के लिए ट्रेनें छूटती हैं। डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे, आर्च का मीन्स होता है धनुषाकार, डोरवे का मीन्स होता है चौखट। हीडिंग मीन्स लीडिंग, नीचे की ओर जाते हुए। फॉर द सबवे, डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे, भूमिगत रेल मार्ग की ओर ले जाने वाली आर्च डोरवे, धनुषाकार चौखट से टकराने से बचते हुए नीचे झुककर वो अंदर घुसा। ठीक है, जो लेखक है वो किससे बचकर, जो चौखट है धनुषाकार चौखट है, इससे बचकर उसके अंदर घुस गया। ठीक है, एंड गॉट लॉस्ट, और वह खो गया उसके अंदर। यानी कि अब वहाँ उसको सब कुछ अलग दिख रहा है, लाइट ही लाइट चारों तरफ चमकती हुई, अलग टाइप की ट्रेन वगैरह जो भी है, तो यह उसमें खो गया। दैट्स इजी टू डू, और यह होना सरल भी है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंटर हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं इसके अंदर, इन मिस अंदर, आउट मिस बाहर, यहाँ इसके अंदर अब अंदर बाहर आया हूँ लगभग हजारों टाइम बार, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ टाइम का मीन्स क्या होता है? सैकड़ों बार या फिर हजारों बार मैं इस ग्रैंड सेंटर के अंदर बाहर आया हूँ। बट लेकिन आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे, लेकिन मैं हमेशा ही टकरा जाता हूँ किसी नई चौखट के, या फिर किसी दरवाज़ों के, या फिर कॉरिडोर्स, या फिर गलियारे, कॉरिडोर्स में कहते हैं गलियारे, या फिर बरामदे, या फिर बरामदों के। यानी कि आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, मैं हमेशा ही टकरा जाता हूँ किसी नए चौखट के, या फिर नई सीढ़ियों के, या फिर नए गलियारों के। वंस एक बार आई गॉट इनटू ए टनल, वंस एक बार आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए मील लॉन्ग, एक बार मैं एक लंबी, लगभग 1 मील लंबी सुरंग के अंदर घुस गया था। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और मैं जब बाहर निकला रूजवेल्ट होटल के लॉबी में। लॉबी मीन्स यहाँ जैसे कि कोई लॉन वगैरह टाइप में किसी होटल का आगे का, तो लगभग वहाँ पर वो निकला। अनोदर टाइम, दूसरी बार आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, दूसरी बार मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में निकला। ऑन 46 स्ट्रीट, 46 गली नंबर 46 में, 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक यानी कि 46 स्ट्रीट के 3 ब्लॉक दूर एक ऑफिस की बिल्डिंग में निकला। यानी कि एक ये कह रहा है लेखक कि एक बार तो मैं जैसे ही उस टनल में घुसा तो वो अचानक बाहर निकली, तो कहाँ? रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर निकली। और दूसरी बार वो जो ट्रेन थी उसकी जो टनल में होकर जाती है और कैम अप इनटू एक किसी ऑफिस के बिल्डिंग में निकलती है जो कि गली नंबर 46 में है, और वहाँ से
3 ब्लॉक्स दूर है। क्लियर। समटाइम्स कभी कभी, आई थिंक ग्रैंड सेंटर इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो ग्रैंड सेंटर जो रेलवे स्टेशन है वह बिल्कुल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। पेड़ की जड़ों की तरह, पेड़ की जड़ों की तरह इसमें नए बरामदे और जीने फैलते जा रहे हैं। कॉरिडोर्स मीन्स बरामदे और स्टेयरकेसेस मीन्स जीने, ये फैलते जा रहे हैं। देयर्स प्रोबेबली मीन्स शायद, संभवतः, ए लॉन्ग टनल, शायद यह संभवतः यह एक लंबी सुरंग है। दैट नबडी नोज, अब जो कि कोई भी नहीं जानता। लेखक कहना चाहता है कि एक लंबी सुरंग है और जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। अबाउट फिलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, इस समय यह सुरंग शहर के नीचे से होकर गुजरती है। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और कहाँ तक निकलती है? टाइम्स स्क्वायर एक जगह का नाम है, यहाँ तक यह जा रही है यह सुरंग। एंड मे बी, और हो सकता है, या फिर शायद, मे बी का मीन्स शायद या हो सकता है, और शायद अनोदर टू सेंट्रल पार्क, और शायद यह दूसरी सुरंग सेंट्रल पार्क तक जा रही है। एंड मे बी, और या फिर शायद, क्योंकि बिकॉज फॉर सो मैनी पीपुल, क्योंकि बहुत सारे लोग, थ्रो द ईयर्स का मीन्स होता है सालों से। ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, शायद, मे बी शायद, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि वर्षों से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का द्वार है, ए वे ऑफ एस्केप, एक बच निकलने का या फिर एक बचने का रास्ता। मे बी, हो सकता है, दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है कि ऐसी ही किसी सुरंग में मैं भी चला गया। बट लेकिन आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिक फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी भी मेरे जो चिकित्सक जो दोस्त हैं उनको इस बारे में कभी भी नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंकलिंग लेफ्ट, द कॉरिडोर मीन्स बरामदा, मैं जिस बरामदे में था, बिगन एंकलिंग लेफ्ट, यह लेफ्ट की साइड मुड़ने लगा, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स में नीचे की ओर ढलान में जाने लगा। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट की वाज रॉन्ग, मैंने सोचा कि यह गलत है, यह रास्ता गलत है। बट लेकिन आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता ही रहा। ये लेखक कह रहा है कि मैं जिस बरामदे में था वहाँ से यह लेफ्ट की ओर मुड़ता है और नीचे ढलान की ओर यह रास्ता जाता है, और मैंने सोचा कि यह रास्ता जिसमें होके मैं चल रहा हूँ वो गलत है, लेकिन आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता ही रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, और चारों तरफ ऑल आई कुड हेयर, जो मैं सुन सकता था, केवल एक खाली सी आवाज़, जो भी केवल मेरे पैरों के, मेरे कदमों की आवाज़ थी। एंड, और आई डिडंट पास ए सोल, और मैं किसी भी व्यक्ति के पास से होकर नहीं गुजरा। सोल मीन्स आत्मा होता है, लेकिन यहाँ आत्मा से नहीं गुजर कर कोई व्यक्ति हो जाएगा। देन, तब आई हियर्ड दैट सॉफ्ट ऑफ हॉलो रॉर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपुल टॉकिंग, तब मैंने एक खोखली सी आवाज़ सुनी, आगे खोखली सी आवाज़ सुनी, और उसका मतलब था कि ओपन स्पेस, खाली स्थान पर, बिल्कुल एक खुले स्थान पर लोग बातें कर रहे थे। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि ये जिस सीढ़ियों पे नीचे ढलान की ओर जा रहा है, तो उधर उसके नीचे नीचे और भी एक कोई इस खाली स्पेस जगह है, और वहाँ पर
इसको कोई कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है, तो ये कह रहा है कि मैंने एक खोखली सी आवाज़ सुनी, यानी कि वो आवाज़ इसको दिखाई नहीं दे रही थी, केवल वो सुन रहा था और उसका मतलब ये था कि किसी खाली स्थान पर लोग बातें कर रहे हों। जैसे जैसे नीचे जाएगा अब देखते हैं क्या देखता है। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और टनल थी वो जो सुरंग थी वो तेज़ी से लेफ्ट की ओर घूम गई। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं नीचे गया छोटी सीढ़ियों से होकर मैं नीचे गया। एंड और कैम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं कैम आउट आ गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर आ गया। फॉर ए जस्ट मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं वापस से सेकंड लेवल पर आ गया। बट लेकिन आई सा, मैंने देखा, द रूम वाज स्मॉलर, कि रूम थे वो छोटे थे बजाय सेकंड लेवल के, यहाँ के रूम छोटे थे। देयर वर फेवर का मीन्स होता है छोटे। देयर वर फेवर टिकट विंडोज, और यहाँ पर छोटे टिकट खिड़कियाँ थी, छोटी टिकट की खिड़कियाँ थी। एंड ट्रेन्स गेट, और ट्रेन के गेट भी क्या थे, छोटे थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और बीच में जो सूचना बूथ था वो वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, वो लकड़ी का बना हुआ और पुराने ज़माने का था। जो सूचना बूथ सेंटर बूथ जो बीच में बना हुआ था वो लकड़ी का था और वो पुराने लुकिंग का था। एंड द मैन इन द बूथ, और उस बूथ पर जो व्यक्ति था उसने वार्म पहन रखी थी, एक ग्रीन आई शेड, एक हरे कलर की धूप की चश्मा। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स, और एक लंबी काली स्लीव का मीन्स होता है आस्तीन वाली प्रोटेक्टर्स पहन रखी थी। द लाइट्स वर डिम, और वहाँ जो लाइटें थी वो भी क्या थी, धुंधली थी। एंड सॉफ्ट ऑफ फ्लिकरिंग का मीन्स होता है वो टिमटिमा रही थी। देन तब आई सा, मैंने देखा, वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तब मैंने देखा कि वे खुली और लो वाली गैस की लाइट से थी। ओके।